अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के रंग में दिखी पूरी दुनिया। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में पीएम मोदी ने किया योग, कहा वैश्विक सहयोग का आधार बन रहा है योग। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस से दिया योग का संदेश, कहा विश्व के हर कोने में पहुंचा योग, सभी देशों का योग के प्रसार के योगदान के लिए अभिनंदन। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि हरिद्वार में किया योग, हजारों लोगों को सिखाए योगासन। जवानों में भी दिखा योग का जोश। उत्तराखंड, हिमाचल में आईटीबीपी और सियाचिन और अरुणाचल प्रदेश में सेना के जवानों ने बर्फीले पहाड़ों पर किया योग। शिमला में रिज मैदान में सीएम जयराम ठाकुर ने हजारों लोगों के साथ किए योगासन। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी रहे साथ। अटल टनल में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने सीखे योग के गुर। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा और गोविंद ठाकुर भी रहे मौजूद। आज तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। अग्निपथ योजना का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कहा स्पेस डिफेंस सेक्टर युवाओं के लिए खुले, कई रिफॉर्म शुरू में लग सकते हैं खराब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैसूर पैलेस में लोगों के बीच पहुंचकर योगासन किए। इसके साथ ही यहां पर पीएम ने योग की शुरुआत ताड़ासन से की, त्रिकोणासन से की, भद्रासन जैसे आसनों से कि यहाँ जो आसन है वो पीएम मोदी यहाँ पर करते हुए नजर आए। पीएम ने कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने शरीर और आत्मा से ही शुरू होता है, ब्रह्मांड हमसे ही शुरू होता है। योग हमें अपने भीतर की हर चीज के प्रति जागरूक बनाता है और जागरूकता की भावना का निर्माण योग के जरिए ही संभव है। पीएम ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। इस थीम के आधार पर ही पूरी दुनिया आज योग कर रही है और मानवता का संदेश दे रही है। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे।
तो तस्वीरें हमने आपको अलग अलग जगह की दिखाई, पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई, बाबा रामदेव की तस्वीर दिखाई और इसके साथ ही अब आपको सीधे लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जवानों का जोश हाई नजर आया। 16,500 फुट की ऊंचाई पर यहां पर आईटीबीपी के जवान योगासन करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हिमाचल की तस्वीरें हैं, आईटीबीपी के जवानों की ये तस्वीरें हैं। कड़कड़ाती ठंड के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जवानों ने यहां पर योगासन किए। तो बर्फीले मैदान में जवान यहां पर योगाभ्यास करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हिमाचल की तस्वीरें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें। लंबे वक्त से अभ्यास किया जा रहा था और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जवानों ने बर्फीले पहाड़ से योग का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। तो हिमाचल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जवानों का जोश योग के दिन हाई नजर आया। इसके साथ ही अब बात करते हैं अलग जगह की, जहां पर जवानों ने योग किया है। 14,500 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर जवान योग का संदेश देते हुए नजर आए। और इसके साथ ही असम में भी जवान योग करते हुए नजर आए। 33 बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुवाहाटी में योगाभ्यास किया और पूरी दुनिया को योग का संदेश दिया। हमने आपको हिमाचल की तस्वीर दिखाई, हमने आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाई और एक और तस्वीर आपके सामने असम की तस्वीर है, जहां पर आईटीबीपी के जवान योग करते हुए नजर आए और योग के जरिए पूरे दुनिया को निरोगी काया का संदेश इन जवानों ने दिया है। बर्फीली पहाड़ियां हैं और इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जवान यहां पर योगाभ्यास कर रहे हैं। असम के गुवाहाटी की ये तस्वीर है, आईटीबीपी के ये जवान हैं, जहां पर भारत माता के जय के नारे तो लगाए ही गए। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बर्फ के बीच इन जवानों का जोश हाई नजर आया। और भारत तिब्बत सीमा में पुलिस के हिमवीरों ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया और पूरी दुनिया को यहां पर योग का संदेश दिया। सिक्किम की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग आसन किए गए। जवान यहां से पूरी दुनिया को योग का संदेश देते हुए नजर आए। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और बर्फीले पहाड़ों से हमारे जवानों ने संदेश दिया है कि योग कीजिए और निरोग रहिए। तो जवानों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जोश इनका हाई रहा। इसके साथ ही एक अलग तस्वीर आपको दिखाते हैं, राष्ट्रपति ने भी योग किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग प्राचीन भारतीय विरासत है और इसके जरिए आज हमारा देश पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रहा है। तो राष्ट्रपति भवन के अलावा अब आपको सीधे हिमाचल लिए चलते हैं, जहां पर पहाड़ों की रानी शिमला में भी योग करते हुए लोग नजर आए। सीएम जयराम ठाकुर रिज मैदान में पहुंचे और यहां पर हजारों लोगों के साथ उन्होंने योग किया। उनके साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी यहां पर मौजूद रहे। ताड़ासन यहां पर सीएम करते हुए नजर आए
तस्वीरें आपके सामने शिमला की तस्वीरें हैं, रिज मैदान की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे और यहां से उन्होंने योग का संदेश दिया। उनके साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी योग करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करती है, निरोगी काया का संदेश देती है। पीएम ने मैसूर पहुंचकर योग का संदेश दिया, तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर शिमला में मौजूद रहे और शिमला के रिज मैदान में यहां पर बच्चों और बुजुर्गों के साथ मिलकर उन्होंने योग का संदेश दिया। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से पूरी भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने के लिए, विश्व में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से जीवन काम के दौर में व्यस्त होते हुए उलझ करके रह गया है, योग की वो सारी पुरानी चीज़ें जो हमारे जीवन को ताजगी देती है, हमारे जीवन को ऊर्जा देती है, वो काफ़ी हद तक शिथिल पड़ गई थी। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि 8 वर्ष पहले एक प्रयास किया उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात कि भारत का ये योग जो मूल रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, इसको विश्व भी जाने और विश्व के स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि सफलता हुई और योग को अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विश्व मना रहा है। और अब बात करेंगे सियासत की, देवभूमि के दंगल की। हिमाचल प्रदेश में सत्ता वापसी की राह तलाश रही कांग्रेस लगातार मंथन में जुटी है और अब सत्तासीन होने के लिए चुनावी घोषणा पत्र के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में कांग्रेस नजर आ रही है। हिमाचल में विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही है। सियासी दल रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को कांग्रेस ने एक के बाद एक कई बैठकें की। 12 बजे से बैठकों का दौर शुरू हुआ और देर शाम तक 7 बजे तक की बैठकें चलती रही, जिसमें चुनावी रणनीति तैयार की गई। राजीव शुक्ला ने 8 कमेटियों के साथ अलग अलग बैठकें की। सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद चुनाव प्रबंधन कमेटी में रणनीति तैयार की गई। इसके बाद चुनाव समन्वय कमेटी की बैठक हुई, चुनाव प्रचार प्रकाशन कमेटी, चुनाव मीडिया सोशल प्रबंधन कमेटी और चुनाव अनुसंधान कमेटी की भी बैठक हुई। जो विधानसभा चुनाव की तैयारियों की सारी समीक्षा होगी। डिफरेंट कमेटीज की मीटिंग है आज, जो तमाम कमेटी बनी है उन कमेटी की मीटिंग होगी, उनका काम भी चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो 2-3 आंदोलन है, एक तो जो ये अग्निपथ वाला आंदोलन है, क्योंकि हिमाचल से काफी युवा जो है सेना में जाते हैं, उनके साथ जो जातीय अन्याय हो रहा है ये भाजपा सरकार कर रही है, तो उनकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। बैठक में राजीव शुक्ला ने चुनाव घोषणा पत्र के ड्राफ्ट में बदलाव के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में कर्मचारी, किसान, बागवान, बेरोजगार, डॉक्टर, शिक्षक, महिलाएं, युवाओं के अलावा समाज के सभी वर्गों की राय ली जानी बेहद जरूरी है। उनसे सुझाव लेने के बाद ही हम अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देंगे। ओपीएस की बात हमने पहले कह दी कि आते पहला काम ओपीएस हम लागू करेंगे यहाँ पे। इनके अलावा जो है, जो महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई को कंट्रोल करने का काम करेंगे कांग्रेस सरकार। रोजगार, महंगाई और महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो है सुविधाएं देने का काम, और बागवानों के लिए, एप्पल ग्रोवर्स के लिए, ये सारी काम करने के लिए हम लोगों ने जो है मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग भी बुलाई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि घोषणा पत्र को कांग्रेस कर्तव्य पत्र मानेगी, ताकि सरकार आने के बाद उसे लागू किया जाएगा। कांग्रेस ये चाहती है कि प्रदेश के आर्थिक पक्ष के साथ साथ कानूनी पक्ष को ध्यान में रखकर घोषणाएं की जाए। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।
पीएम मोदी के हिमाचल दौरे के बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार पीएम पर हमला बोला जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने पीएम की तुलना हिटलर तक से कर दी। अब इस बयान पर बीजेपी नेता भड़क गए। मंडी के संधोल के केंद्रीय विद्यालय के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर कांग्रेस के नेताओं पर गरजते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हर जगह अपनी हार की जो हार है उससे अब बौखला गए हैं। आपको मालूम है, कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा नेता ने आज कहा है, मोदी जी को हिटलर की मौत होनी चाहिए। क्या हमारी संस्कार में, हमारी परंपरा में हम किसी की नाश हो जाए, ये अभिशाप हमारी संस्कृति में देते हैं क्या भाई? हम शत्रु को भी विजय भव कहते हैं, ऐसा संस्कार हमारे पास है। क्या समझाना चाहते हैं? क्या इस देश की जनता मोदी जी को ऐसे अपशब्द कहने वाले लोगों को माफ करेगी? भाई और बहनों, करने चाहिए भाई और बहनों। मित्रों, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए वो कम होगा। किस तरह से प्रधान सेवक के रूप में सुशासन के माध्यम से सिस्टम को जवाबदेह बनाकर गरीबों का कल्याण करने का काम 8 वर्षों में किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। गरीबी रेखा के बाहर करोड़ों लोगों को निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन छटपटाहट में, घबराहट में, बौखलाहट में कुछ कांग्रेस के नेता मोदी जी को हिटलर बोलने का काम करते हैं। उनकी जुबान से बार बार वो गंदी बातें उस नेता के लिए निकलती हैं जो मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में चुने गए तो नरेंद्र मोदी जी चुने गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वो अग्निपथ के जरिए जन विरोधी काम कर रही है। सेना को अपनी ढाल बनाया जा रहा है और इसके जरिए नुकसान पहुंचाने की यहां पर लोगों को कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सेना में अग्निपथ योजना देश और युवाओं के हित में नहीं है। तो वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार किया है। तो कांग्रेस नेता हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला अग्निपथ योजना पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये योजना जन विरोधी है, युवाओं के हित में नहीं है। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना को समझना बेहद जरूरी होगा। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि पहले इस योजना को समझिए, ये युवाओं के हित में है, इससे सैनिक परिवारों को फायदा होगा। देखिए, अग्निवीर स्कीम ही गलत है। बिना सोचे समझे, बिना पूछे उन्होंने इस तरह की स्कीम लगा दी है। और ये कोई स्कीम है 4 साल की नौकरी देना। 18 साल में लड़के को अपने 22 साल में रिटायर कर दिया, उसके बाद वो क्या करेगा? तो ये जो बड़ी समस्या है, ये अग्निवीर स्कीम ही गलत है। ये भाजपा की जिद और बहुत ज्यादा जो है जिद्दीपन से, ये धींगा मुस्ती से स्कीम को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वहां ताकि एक बार 4 साल के लिए उनको सेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा और इन 4 सालों में जब वो अपनी सेवाएं देकर समाप्त करेंगे तो उनके खाते में 25 लाख रुपया 4 साल के अंत में होगा। एक 21 साल के नौजवान के खाते में 25 लाख रुपया भी होगा। और यही नहीं, जिस तरह से बाकी फौजियों को सुविधा होती है उसी तरह से ही हमारे अग्निवीर को भी हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलेगा और कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। पूर्व की सरकारें वो निर्णय नहीं कर पाई, तो ये निर्णय मोदी सरकार ने करने का हिम्मत रखी है और देश के युवाओं को सेना में भर्ती करने के अवसर भी खोले, तो सेना का आधुनिकीकरण करने का काम भी किया। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से इसे सफल बनाने की अपील की।
पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैसूर पैलेस से लोगों के बीच योगासन किया, लोगों को योग का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने शरीर और आत्मा से शुरू होता है, ब्रह्मांड हमसे शुरू होता है और इसके लिए योग ही हमें जागरूक बनाता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है और इसके जरिए हम मानवता का संदेश पूरी दुनिया को दे रही है। हिमाचल प्रदेश में भी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 16,500 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पर आईटीबीपी के जवानों ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर किया योग, पूरी दुनिया को दिया निरोगी काया का संदेश। असम में 33 बटालियन के आईटीबीपी के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुवाहाटी में किया योग का अभ्यास। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग, पूरी दुनिया को दिया योग का संदेश। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर योगासन करके आईटीबीपी के जवानों ने योग के प्रति लोगों को किया प्रेरित। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में आईटीबीपी के हिमवीरों ने जमीन के साथ पानी में खड़े होकर किया योग, इसके साथ ही बर्फीली पहाड़ियों से पूरी दुनिया को निरोगी काया का संदेश देते हुए जवान नजर आए। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा के सेक्टर 26 में लिया भाग और योगासन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में किया योग, कहा योग हमारी प्राचीन विरासत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। हमीरपुर के बाद सोलन में होगा त्रिदेव सम्मेलन, 23 जून को पुलिस ग्राउंड में होगा बड़ा कार्यक्रम। भाजपा को प्रतिभा सिंह ने दी अपना कुनबा बचाने की नसीहत, बोली हाईकमान ही तय करेगा सीएम का चेहरा, जयराम अपनों की करे चिंता। प्रदेश कांग्रेस महासचिव अंबर ठाकुर का बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप, बोले अपने बेटे से राजनीतिक कार्यक्रम करवा रहे हैं नड्डा, मौका देखते ही सियासी जमीन में उतारने की तैयारी। सोलन के सरकारी अस्पताल में मनमानी, नोटिस बोर्ड पर चिपकाया फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी न करने का फरमान, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। किन्नौर के चितकुल के लामखागा में पर्यटक का शव हुआ बरामद, 2021 में ट्रैकिंग के दौरान हुआ था लापता, पश्चिम बंगाल का रहने वाला था युवक।